गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेन विश्वकर्मा, आप लोगों का जीके का टीचर। स्टूडेंट्स, आप सभी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बाकी का जो सिलेबस बचा हुआ है उसको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, हमारा क्लास 4th का जीके सेक्शन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीके जो है वो 30 चैप्टर तक हो गया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 31। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ब्रेन टीजर्स। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो ब्रेन टीजर्स मीन्स क्या होता है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं या कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसे आ जाती हैं कि जिसमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करना रहता है। ठीक है ना, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है ब्रेन टीजर्स कहलाती हैं। ठीक है ना, तो आइए इसको देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द फिगर केयरफुली एंड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, इस फिगर को आप लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, और फिर जो भी आंसर करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कई सारे जो है रेक्टेंगल भी बने हैं। ठीक है, जैसे ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और कई सारे जो है स्क्वायर भी बने हुए हैं। ठीक है, ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं इस फिगर में, और नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स कितने हैं। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग काउंट करिएगा। ठीक है ना, कि कितने रेक्टेंगल्स होंगे और कितने स्क्वायर्स होंगे। ठीक है ना, तो काउंट कर जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कितने हैं, 14 हो जाएंगे। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हैं वो कितने होंगे, 18। ठीक है, इसको आप लोग काउंट करिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका आंसर बताया है। ठीक है, तो आपको काउंट कैसे करना है, रेक्टेंगल इस तरह से। ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, इस तरह से आपको रेक्टेंगल काउंट करना है। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर है नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स का वो 14 है और नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स वो 18 है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्या लिखा हुआ है, बी नंबर, कि इसमें आपको जो भी वर्ड बन रहा है उसको बताना है, गैस द वर्ड। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द गिवन सिंबल्स स्टैंड फॉर अ 4 लेटर वर्ड, कैन गैस द वर्ड। तो यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, जो कि 4 लेटर्स आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये क्या है, एक एरो बना हुआ है जो इस तरह ऊपर की ओर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो है डायरेक्शंस पढ़ी होंगी। ठीक है, तो डायरेक्शंस में क्या रहता है, इस तरह से आपका डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं। ठीक है ना, तो 4 डायरेक्शन होती हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर रहता है नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद नीचे रहता है साउथ, और इधर रहता है ईस्ट। ठीक है, और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, आप सभी को ये डायरेक्शन पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, 4 डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो ये सबसे पहला है, ये इसमें जो है ऊपर साइड है, मीन्स ये इसका जो एरो है ये किधर है, नॉर्थ साइड, तो इसका हम एन ले लेंगे। ठीक है,
इसमें जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो ये किधर साइड है, नॉर्थ साइड, तो ये इसके बदले में हम n ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ऐसे अगर हम देखें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसको अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी ईस्ट साइड है, इसको ई लिख लेंगे, ठीक है। इसमें लिखा n हमने, इसमें ई लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी वेस्ट साइड है तो इसे W लिख लेंगे, ठीक है। और इसकी क्या है, नीचे साइड है, तो इसके लिए क्या हम साउथ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने कि यहाँ पे हो गया N, यहाँ पे हो गया E, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हो गया वेस्ट, यहाँ पे हो गया साउथ, ठीक है। तो चारों लेटर हमने लिख लिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। तो इन सब को जब हम मिला देंगे तो हमारा जो लेटर है वो क्या बन जाएगा, NEWS, मीन्स क्या, न्यूज़, ठीक है। ये वर्ड आपने देखा होगा, ठीक है, न्यूज़। न्यूज़ का मीन्स क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, जो भी न्यूज़ रहती है, समाचार जो रहते हैं उनको बोलते हैं न्यूज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो ये न्यूज़ वर्ड आया है ये इसी तरह आया है, ठीक है। इसमें N स्टैंड फॉर नॉर्थ, E स्टैंड फॉर ईस्ट, W स्टैंड फॉर वेस्ट एंड S स्टैंड फॉर साउथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में C नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैट ड्रॉन अलोंगसाइड इज एंटायरली मेड अप ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आपको कैट दिख रही होगी, ठीक है। तो ये जो कैट बनी है ये पूरा किससे बनी है, यहाँ पे ट्रायंगल से बनी हुई है, ठीक है। जितने भी हैं यहाँ पे देखिए ट्रायंगल से ही बनी हुई है। तो आपको बताना है क्या, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है कितने ट्रायंगल्स हैं इस पिक्चर्स में, ठीक है। तो आपको जिस तरह से आपने यहाँ पे काउंट किए थे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल, उसी तरह से यहाँ पे आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 12, ठीक है ना। आप जब काउंट करेंगे इसमें तो आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 12, ठीक है ना। तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या है आपका, चैप्टर नंबर 32, जो कि क्या है आपका सीक्वेंसेस, ठीक है। तो सीक्वेंसेस के बारे में जानेंगे इसमें, ठीक है ना। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूसली कोई भी चीज़ होती है तो एक के बाद दूसरा क्या आएगा वो जो है सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट दिस पैटर्न्स एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न इन द सीक्वेंस इन द एम्प्टी बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की बुक में जो है, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, ये लास्ट वाले सभी बॉक्स जो है ब्लैंक होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बना दिया है, बट आप लोग आपकी बुक में देखेंगे तो ये जितने भी बॉक्स बने हुए हैं ये सभी ब्लैंक है। तो इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ये देखिए एक डायग्राम ये बना हो जिसमें इस तरह का बना है, नीचे डॉट है, फिर ये इस तरह का बना, फिर नीचे डॉट है, फिर ये इस तरह का बना, नीचे डॉट है, फिर इस तरह का बना और यहाँ डॉट है, ठीक है। तो इधर इस वाले बॉक्स में इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो कैसा डायग्राम आएगा, तो इस तरह का ये डायग्राम आएगा, ठीक है ना। ये एरो पहले इधर मूव हुआ, ठीक है, फिर नीचे हुआ, फिर इधर हुआ तो ऊपर आ गया, फिर डॉट पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें भी देखते हैं, इसमें यहाँ पहले प्लस था, फिर ये क्रॉस बन गया, ये एरो, फिर ये प्लस बन गया, इधर दोनों में एरो, फिर ये क्रॉस बन गया, 3 में एरो, ठीक है, फिर ये प्लस बन जाएगा और सभी में एरो बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बना दिया है इसको। इसके बाद 3rd नंबर में क्या सीक्वेंस बनेगा आपका, पहले ये ऐसा था, ठीक है, फिर ये इतना बढ़ गया, फिर उसके बाद एक और बढ़ गया, फिर उसके में एक और बढ़ गया, फिर लास्ट वाले में जो है इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा, ये वाला,
ठीक है। तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे पहले प्लस था, ठीक है, फिर प्लस एक एरो, एक डंडी यहाँ, फिर यहाँ पे एक और एक दो, फिर इस तरह से 1 2 3, तो फिर इस लास्ट वाले में 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो लास्ट वाले में ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट वाले में आएगा ऑप्शन, इसमें कैसा आएगा, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसमें कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है, 1 डॉट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है और 2 डॉट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेंटागन बना हुआ है 3 डॉट, फिर यहाँ पे देखिए ये हेक्सागन बना हुआ है और ये 4 डॉट, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको एक ज़्यादा बनाना है, मीन्स हेक्सागन के बाद में 7 साइड वाला यहाँ पे बनेगा डायग्राम, और इसमें कितने आ जाएंगे, 5 डॉट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल में 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सीक्वेंस से कभी जो भी क्वेश्चंस रहते हैं सीक्वेंस वाले, वो इसी तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट द करेक्ट नंबर्स और लेटर इन द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 है, फिर यहाँ पे 36 है, फिर 54 है, फिर 72 है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आपकी बुक में। तो यहाँ पे 18 इंटू 2 इक्वल टू 36, 18 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 54 आएगा, 18 इंटू 4 करेंगे 72 आएगा, फिर 18 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 18 का टेबल है, ठीक है। 18, 36, 30, 54, 72 या फिर 72 में जब हम 18 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 8 + 2 10, 7 + 1 8 + 9, ये आपका 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 30 है और ये 6 और 5 है। तो 30 कैसे आया, 6 में 5 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 30, 6 × 5 = 30 हुआ, ठीक है। तो इसमें इस तरह से बना। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या 56 है, तो 8 × 7 किया तो कितना है 56, 8 × 7 = 56, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 90 है, तो 10 × 9 किया तो कितना आया, 10 × 9 = 90, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 12 × 11 जब करेंगे या 11 × 12 जब करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 132, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये 132 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये करना है, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, ठीक है। आइए एक बार और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ब्रेन टीजर्स है 31 में, इसमें आपको जो भी फिगर्स हैं इसमें आपको नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स बताने हैं कितने हैं और नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स कितने हैं वो बताना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स आप निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर के लिए स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, स्क्वायर में जितनी भी उसकी साइड रहती हैं वो सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स रहती हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कितने स्क्वायर होंगे, ठीक है, कितने स्क्वायर बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर कितना हो जाएगा 14। और रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो आमने सामने की जो साइड्स रहती हैं वो बराबर होती, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद ये वाला आपको पता ही था, जो आपका डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो चारों डायरेक्शन से ही ये वर्ड बना है क्या, न्यूज़, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या है, आपको जो भी ये कैट बनी हुई है, इस
कैट के बारे में बताना है। ये ट्रायंगल से बनी हुई है, तो इसमें जो है कितने ट्रायंगल्स का यूज़ किया गया है कैट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा 12। ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल होगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो गया 10 11 और एक यहाँ पे भी बनेगा 12, ठीक है, जो कि पीछे है, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है ना, सॉरी ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। फिर इसके बाद सीक्वेंस एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये इसमें सीक्वेंस चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक डायग्राम से दूसरा डायग्राम किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। जैसे इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बन रहा है, यहाँ पे जो ये बॉक्स में एरो था वो इस इधर से इस साइड में हो गया, और ये जो ये था ये यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। मीन्स अगर हम इस वाले बॉक्स को इधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये बन जाएगा। फिर उसको और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एक सीक्वेंस चला आ रहा है, तो लास्ट में ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से सभी में आपको जो है सीक्वेंस बना के और फिर इसके आंसर्स बनाने हैं, ठीक है। लास्ट वाली फिगर में आपका आंसर्स बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो 18 का टेबल है, ठीक है। तो अगर आपको 18 का टेबल नहीं भी बनता है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 18 में जब 18 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाता है 36, ठीक है। 8 + 8 = 16, 16 का 6 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 36 आया, ठीक है। ये आपका 36 है। फिर उसके बाद 36 में फिर से 18 ऐड कर दीजिए, 8 + 6 = 14, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, कितना आया 54। ये देखिए यहाँ पे आया 54। फिर इसके बाद में 54 में फिर से 18 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 + 4 12 और कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7, कितना आया 72, ठीक है, यह आया 72। अब उसके बाद में 72 में फिर से हम 18 को ऐड कर देंगे, 8 + 2 10 और कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 1 9, कितना आ गया 90। तो इस तरह से इसका आंसर 90 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें ये 30 है, तो ये 30 कैसे आया 6 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 30, ये आ गया। 6 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 और 8 का किया, 7 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 56, ये आया 56, ठीक है। इसी तरह से 9 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 90, ये देखिए 90 आया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 132 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है स्टूडेंट्स करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग आपकी जो नोटबुक है उसमें करिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।